मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। न्यूयॉर्क की राजनीति में एक नया नाम, ज़ोहरान ममदानी। I have never had to resign in disgrace. I have never cut Medicaid. I have never stolen hundreds of millions of dollars from the MTA. I have never hounded the 13 women who credibly accused me of sexual harassment. I have never sued for their gynecological records. And I have never done those things because I am not you, Mr. Koma. And furthermore, the name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. You should learn how to say it. जब न्यूयॉर्क जैसे शहर की राजनीति में कोई भारतीय मूल का पॉलिटिशियन अपनी जगह बनाता है तो पूरे इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया देखती है। लेकिन जब वो नेता सत्ता से सवाल करता है, गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है तो बहुत सारे लोगों की आंखों में वो चुभने भी लगता है। आज इस वीडियो में ज़ोहरान ममदानी के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि न्यूयॉर्क में मेयर के चुनाव लड़ रहे एक पॉलिटिशियन को आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे इंडियन मीडिया उसको कट्टरपंथी तक कह दे रहा। ज़ोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के हैं और अब ये न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। वो सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि अब एक प्रोग्रेसिव आइकन भी बन चुके हैं जो रेंट कंट्रोल, हेल्थ केयर और भेदभाव जैसे चीज़ों के लिए खुलकर लड़ रहे हैं। और मज़े की बात आप लोगों को बताएं, वो जनता से जुड़ने के लिए मशहूर हिंदी फिल्मों के डायलॉग भी न्यूयॉर्क की सड़कों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? 2025 के न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के पहले चरण में ज़ोहरान ममदानी ने तहलका मचा दिया है। जो ज़ोहरान ममदानी का मैनिफेस्टो है उसमें ममदानी ने कहा है, न्यूयॉर्क इज द ग्रेटेस्ट सिटी ऑन द ग्लोब, बट वॉट गुड इज दैट इफ नो वन कैन अफोर्ड टू लिव हियर। ममदानी ने अपने कैंपेनिंग में कहा कि हम यहाँ पर सिटी ओन ग्रोसरी स्टोर खोलेंगे जिसमें ग्रोसरी के सामान अफोर्डेबल प्राइस पर वहाँ के लोगों को मिलेंगे। साथ ही ममदानी ने कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने की भी बात कही है। जो वहाँ के सबसे अमीर लोग हैं उन पर भी टैक्स बढ़ाने की बात कही जा रही है। खैर, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोगों के टैक्स को माफ़ कर दिया जाता है। और वहीं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ममदानी ने कहा है कि हमें न्यूयॉर्क में जो पब्लिक के लिए बसें चलती हैं उनको भी फ्री करना होगा। मतलब सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए आप कि अमीरों से टैक्स लेना है, गरीबों को घर देना है, जो वहाँ पर हाउस रेंट है उसको कम करना है, क्योंकि न्यूयॉर्क में जो हाउस रेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सीधा सीधा जो वहाँ की आम जनता है, जो डेली वेज अर्नर हैं, उनके फ़ायदे की बात ममदानी की तरफ से कही जा रही है। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की आवाज़ उठाना। जब गाज़ा में इजरायली हमले की खबरें आईं तो ज़ोहरान चुप नहीं बैठे। उन्होंने साफ कहा, अगर न्यूयॉर्क में मेरी सरकार होती तो बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल के तौर पर मैं गिरफ्तार करता। उनकी ये बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइन बन गई। Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Springer? No. And Mr. Ramdani? No, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. ये क्लिप देखने के बाद आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इंडियन मीडिया के पेट में इतना दर्द क्यों शुरू हो गया है। ममदानी ने कभी इंडिया के बारे में बुरा नहीं कहा, ना ही किसी हिंदू के बारे में उल्टा सीधा कहा, मगर एक चैनल मैं देख रहा था उसमें तो उसे भारत विरोधी बता दिया गया, कट्टरपंथी बताया गया, एंटी मोदी बताया गया। हाँ चलो, मैं ये तो मान लेता हूँ कि ममदानी को नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर बाकी सब एंटी हिंदू, ये कहाँ से आ गया। खैर, मैं ना ही उस चैनल का नाम लेना चाहूँगा, ना ही उस पत्रकार का नाम लेना चाहूँगा, वरना ऐसे पत्रकार ईमानदार बोलने पर भी बुरा मान जाते हैं। खैर, मेन स्ट्रीम मीडिया को जो उसका काम है वो करने दो, हम आगे बढ़ते हैं। ज़ोहरान ममदानी वो नेता हैं जो आजकल किसी से डर नहीं रहे हैं, बल्कि सिस्टम से सवाल कर रहे हैं।
भले ही वो बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात खुद अमेरिका में रहकर कर रहे हैं, जहां पर इस्लामोफोबिया बहुत है। और आप लोगों को एक बात और बताते हैं, न्यूयॉर्क में जो इंडियंस रह रहे हैं या जो वहां पर जिनको हिंदी आती है, उनको कनेक्ट करने के लिए ममदानी बॉलीवुड मूवीज के डायलॉग्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ममदानी न्यूयॉर्क के साथ साथ दुनिया भर में इतनी तेजी से फेमस हो रहे हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखना पड़ गया कि ममदानी 100% कम्युनिस्ट ल्यूनेटिक है, और साथ ही ये भी लिखा कि ही लुक्स टेरेबल। अब बताओ, ये भी कोई बोलने की बात है? ट्रंप के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर स्टैंड विद ममदानी ट्रेंड करने लगा। लोगों ने सवाल किया, क्या आजकल अमेरिका में मानवाधिकार की बात करने वाले नेता विदेशी कहलाते हैं? और आप लोगों को एक बात और बता दें कि ज़ोहरान ममदानी मशहूर इंडियन और अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। अब सब मिलाकर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ममदानी को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा और कितना नुकसान, ये तो आने वाले नवंबर में पता चल जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।